सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी की समरी आपसे डिस्कस करूंगा, उसके कंटेंट्स क्या हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये क्लास 12th का आपका थर्ड चैप्टर है विद द नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो तो आता है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद फिर इसमें आता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद फिर आएगा इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसके बाद इसमें एक टॉपिक है आपका सेल्स, और बाद में इसके एप्लीकेशंस है। तो कुल मिला के इसमें ये आपके 5 टॉपिक्स हैं: इंट्रोडक्शन, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सेल्स और एप्लीकेशंस। तो इसमें अगर हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पे करंट के डेफिनेशन से कि करंट होता है एवरेज करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक आता है कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस करंट का, dq बाई dt। फिर इस पे मैथमेटिकल और ग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर इसमें एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आती है कि करंट इज इक्वल्स टू NEA इनटू VD। तो ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है इसमें, जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया, दैट हाउ करंट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अल्टीमेटली टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बेस्ड ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका करंट डेंसिटी J का। फिर यहाँ पे एक रिलेशन आएगा करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। तो ये इसमें मौलिक रूप से इंट्रोडक्शन पार्ट में यही टॉपिक्स हैं, जिसमें करंट का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके वैल्यूज, एक्सप्रेशंस, ग्राफ में कैसे आप निकालेंगे, फिर करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, किसी वायर में अगर आप बैटरी लगाते हैं उससे क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसमें करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, और रिलेशन इसमें क्या है, वहाँ से ये चीज़ें। इनको जब सबको आप वाइंड अप करेंगे तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा आपका ओम्स लॉ का, जिसके अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR है। यहाँ से एक टर्म आती है आपकी रेजिस्टेंस। फिर इस रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है, रो एल बाई ए होता है। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा रेजिस्टिविटी का। फिर यहाँ पे आएगा टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कंडक्टर का अलग है, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर का अलग है, उसके वेरिएशन। फिर रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, RT इज R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। फिर इस पे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे वेरिएशन है रेजिस्टेंस के, कि रो एल बाई ए के ऊपर सिलेंड्रिकल है तो क्या होगा, फिर स्फेरिकल आएगा, फिर आपका उसमें फ्रस्टम आ सकता है, कोनिकल टाइप का आ सकता है। तो बहुत से वेरिएशंस यहाँ पे पॉसिबल है, इसी कंसेप्ट पे होते हैं, लेकिन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक है। तो उसमें जैसे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है, फिर पैरेलल है, फिर मिक्स है। तो 3 स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में एक तो सीरीज पैरेलल के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक इसमें आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और एक इसमें आता है सिमेट्री बेस्ड सर्किट। सिमेट्री की क्वेश्चंस क्या है, जैसे वो क्यूब वाला क्वेश्चन आपने किया होगा कि 12 रेजिस्टेंसेज हैं जो क्यूब के साइड्स पे रखे हुए हैं, तो डिफरेंट पॉइंट्स के क्रॉस इसमें रेजिस्टेंस बताना होता है। बड़ा स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है। 5/6R, 3/4R, 7/12R आता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर a है तो 7/12 आएगा, डिस्टेंस अगर √2 है तो 3/4, और अगर ये है √3a है तो 5/6R। उसकी ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये सब क्वेश्चंस है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और अगर अब तक के नीट और जेई की क्वेश्चंस हम देखें तो लगभग 25 से 30% क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज या उनसे मिलते जुलते इसमें आए हुए हैं। तो ये इसका स्टैट्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्स की। तो सेल्स में आता है कि एक बैटरी है, इसका EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इसमें फिर आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना होता है, V जिसको कहते हैं। फिर इसके ग्राफिकल वेरिएशंस है, फिर इसके कॉम्बिनेशन है सेल्स के, उसमें फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फिर इसका कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल एज ए होल,
तो इस तरह के क्वेश्चन सेल्स वाले टॉपिक से आ जाते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। इसमें भी नीट और जेईई मेन में कई बार पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये इसमें सेल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे आते हैं इसके एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस में आएगा आपका मीटर ब्रिज, और ये जितने हैं इनको मिला के एक कंबाइंड क्वेश्चंस। उस कंबाइंड क्वेश्चन में एक बल्ब का कॉन्सेप्ट आता है कई बार, एक इसमें हीटर का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये सबको मिला के इसके एप्लीकेशंस हैं। So ultimately ये आपका पूरा चैप्टर है। So this chapter is all about the definition of current, calculation involving current, voltages, resistances, powers in different circuits, और उस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आइए इस पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो रेजिस्टेंसेज है, मान लीजिए 10 ओम, फिर यहाँ पे है कुछ 20 ओम, यहाँ पे है कुछ मान लीजिए 30 ओम, और ये कुछ ऐसे है मान लीजिए 40 ओम, और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक बैटरी लगाई है 100 वोल्ट की। मान लीजिए सर्किट में करंट आई है, यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे ऑब्वियसली I होगा। तो इस तरह से एक जनरल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, करंट कितना कितना है, क्या क्या है, वोल्टेजेस का, पावर्स का, सबकी एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि इसमें आर इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में हैं और ये तीनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा। तो आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 10 प्लस, इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो आएगा 20 × 30 अपॉन 20 + 30 + 40। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस 12 प्लस 40, तो ये सॉल्व करेंगे आपका 62 ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से अगर हम करंट कैलकुलेट करें तो करंट आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आपका 100/62 एम्पियर या 50/31 एम्पियर, ये आपका करंट आ जाएगा। करंट की एनालिसिस है। अगला इसमें पूछ सकता है आपसे I1 I2। तो आप देखें इसमें इस वाले नोड पे 20 ओम ये वाला रेजिस्टेंस है, और इसके साथ में यहाँ पे 30 ओम आपको ये वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ से मान लीजिए करंट आई आया, तो हमें पता है कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेजेस इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है, सॉरी करंट जो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। तो मैं मान सकता हूँ कि इसमें जो करंट है वो होगा कुछ 3x, और इसमें मैं करंट को मान लेता हूँ 2x। तो आप कैलकुलेट करें 20 × 3 60x पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी 30 × 2 60x आ गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर नोडल एनालिसिस लगाएं तो हम कह सकते हैं I = 3x + 2x माने 5x। तो यहाँ से x आपका I/5 आ जाएगा, और I है आपका 50/31, तो ये आएगा 50/31 × 5 यानी 10/31 आ जाएगा x का। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले ब्रांच में जो करंट है I1 वो है आपका 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 10/31 माने 30/31 एम्पियर करंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर आपसे पूछें I2, तो I2 होगा आपका 2x, तो 2 × 30/31 यानी 20/31 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। तो ये आपके करंट की एनालिसिस होगी। अब बात करें वोल्टेज की कि 10 में वोल्टेज कितना होगा, तो 10 में वोल्टेज होगा I × R। करंट यहाँ पे है आपका 50/31, रेजिस्टेंस है 10, तो सॉल्व करेंगे 500/31 वोल्ट आ जाएगा। अगर पूछें आपसे 20 ओम में वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम भी IR से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें करंट आया आपका 30/31, तो 30/31 करंट हो गया, 20 एम्पियर ये, तो 500/31 वोल्ट आ गया। हाँ, जाहिर सी बात है कि ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे वोल्टेज अक्रॉस 30, तो 20 और 30 पैरेलल में हैं, तो दोनों का सेम ही होगा, माने 500/31 वोल्ट ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे 40 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, तो लगा दीजिए इसमें ओम्स लॉ V = IR है, तो I हो जाएगा आपका 50/31, रेजिस्टेंस है 40, तो सॉल्व करेंगे 2000/31 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो वोल्टेजेस का जो सम है, करंट आप निकाल लेंगे तो 50, ठीक है। अगर हम इसको ऐड कर दें, हम अगर करके देखना चाहें तो V1 +
V2 प्लस V3, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आया आपका 500, ठीक है, 1000/31, 3000/31, ये कैसे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम कहें कि पूरे सर्किट में पावर क्या होगा, तो पावर होता है आपका V²/R इक्विवेलेंट। तो V का वैल्यू है यहाँ पे 100, तो 100² R इक्विवेलेंट है आपका 62, तो यहाँ पे 100²/62 वोल्ट आ जाएगा। अगर आपसे पूछे पावर अक्रॉस 10, तो ये आएगा आपका I1² × 10। I1 जो है वो टोटल करंट होगा, जो कि है आपका 50/31, सो 50/31 होल स्क्वायर × 10, ये आपका पावर अक्रॉस 10 आ जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछे पावर अक्रॉस 20, ये होगा I1² × R। I1 यहाँ पे आया मेरा 30/31, अच्छा 30/31 है ये, ओके 30/31, सॉरी ये 500 नहीं 600 होगा, मैं भी कहूँ कि इसमें पावर कहाँ से है। अब ठीक है 600, और ये आपका ये थोड़ा सा 600 हो जाएगा, 1100 और 231, यस, ये यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसमें ये 600 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो पावर अक्रॉस 20 आएगा आपका I1² × R। I1 जो है वह 30/31 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा 20, और नेक्स्ट अगर पूछें पावर अक्रॉस 30, तो ये I2² × R3 आएगा। करंट इसमें है आपका 20/31 होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है आपका 30, तो यहाँ से करके आप पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन थोड़े ध्यान से करें, मैंने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, तभी आंसर मैच नहीं कर पा रहा था इसमें। आई वाज जस्ट रेकिंग द ब्रेन कि जो टोटल वोल्टेज है वो 100 वोल्ट होगा, तो आप इसको अगर ऐड करें तो यहाँ पे वोल्टेज है 500, यहाँ पे 600, 1100/31, 2000/31, 1100 और 2100/31, 100 वोल्ट, जो कि ठीक है। तो अगर हम पूरे सर्किट की एनालिसिस करें तो V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस मतलब V10 प्लस V20 प्लस V40, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं। वहीं से मेरे को पता लगा कि मैंने इसमें गलती कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दिया। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन करें कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं इंटर रिलेटेड अगर हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगे तो बाकी सारों में गलती की चांसेस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन करते समय फोकस रहें, यही इसका मेरा पर्पस था। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। तो एक सर्किट आपको दिया हुआ है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, भाई आर इक्विवेलेंट पूछ सकता है, करंट इन द सर्किट पूछ सकता है, डिफरेंट रेजिस्टेंस के इसके अक्रॉस करंट्स क्या होंगे, वोल्टेजेस क्या होंगे, पावर्स क्या होंगे, उस तरीके के बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।